हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हम लोग आज उनके क्वेश्चन और उनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कोल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं? तो हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स मतलब मैन मेड फाइबर। तो कुछ एक फाइबर ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं और केमिकल्स की हेल्प से बनते हैं, तो उन्हीं फाइबर्स को बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। क्वेश्चन है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन जो है वो और सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है, तो ऐसा क्यों? पहला बोला इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। यस होता है, बट उससे सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट तो नहीं हुआ। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। यस, तो हमारा जो रेयन है वो वुड पल्प से मिलता है, मतलब नेचर से मिलता है, और फिर भी उसको मैन मेड कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग केमिकल्स का ऐड करके वुड पल्प के अंदर क्या बना देते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क दैट इज रेयन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वर्ड्स हमने यूज करके फिलअप्स को कंप्लीट करना है। पहला आया सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश। तो हम लोगों ने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर को हम लोग दो नाम दे सकते हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आया सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर है वो कौन से रॉ मटेरियल से मेनली बने हैं? तो बेसिकली वो किन से बने हैं? पेट्रोकेमिकल से। नेक्स्ट आया लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर किससे बने हैं? पॉलीमर से। और प्लास्टिक भी किससे बने हैं? पॉलीमर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल देने आपने कि नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर आया हमारे पास, नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका यूज करते हैं पैराशूट्स के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स के लिए, सीट बेल्ट्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। और वो स्ट्रॉन्गनेस हमें कहाँ से मिलती है? हमें वो स्ट्रॉन्गनेस मिलती है नाइलॉन से। तो नाइलॉन फाइबर कहाँ का यूज हुआ, कहाँ से पता चला? तो पैराशूट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए, स्ट्रॉन्ग रोप चाहिए, तो वो हमें किससे मिलती है? हमारे नाइलॉन से। नेक्स्ट आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर को हम फेवर क्यों करते हैं कि फूड को स्टोर उसमें करके रख दो? तो बोला प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। क्योंकि कुछ एक रीजन होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड। प्लास्टिक कभी भी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। प्लास्टिक आर लाइट वेटेड, लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं और स्ट्रोंग होते हैं। एंड दे आर इजी टू हैंडल, उनको हैंडल करना बहुत इजी होता है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? तो बोला थर्मोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, हीट करते टाइम वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड कैन बी बेंट, और उनको हम बेंट कर लेते हैं। दे लूज प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल आया पॉलिथीन, पीवीसी। पॉलिथीन को जब भी हम गर्म करते हैं तो वो कोई भी शेप ले लेती है। नेक्स्ट आया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारे पास क्या है? एक शेप हमने दे दी, वापस सॉफ्टेंड होगी नहीं, वही की वही शेप रहेगी। दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल आया बेकेलाइट, मेलेमाइन। इसकी हमारे पास बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक क्रोकरी आइटम्स, बहुत सब किसकी बनती है? मेलेमाइन की बनती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी में काउंट होती है। Now question number 7, explain why the following are made up of thermosetting plastic. Saucepan handle, saucepan जो हैंडल होते हैं हमारे पास, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है?
तो बोला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे हाथ जो है वो जलते नहीं है। तो इसीलिए सॉस पैन हैंडल हमारे किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। फिर आया सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्लग्स में, स्विच में, प्लग गार्ड में, हर जगह किसका यूज किया जाता है? हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला कैटेगराइज द मटेरियल विच कैन बी रिसाइकिल्ड, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं वो अलग करने हैं, एंड विच कांट बी रिसाइकिल, वो वापस से नहीं मिल सकते उनको बताना है। तो बोला टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट वापस से रिसाइकिल नहीं होते, एक बार वेस्ट तो मतलब वेस्ट। प्लास्टिक टॉय रिसाइकिल हो जाते हैं। कुकर हैंडल्स नहीं होते हैं। कैरी बैग्स यूज हो जाते हैं दोबारा से। बॉल पॉइंट पेन्स कोई यूज नहीं है, फेंक देना पड़ता है। प्लास्टिक बाउल्स यूज हो जाते हैं। फिर आया प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर यूज हो जाती है। प्लास्टिक की चेयर यूज हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्विचेस का कोई यूज नहीं होता, वो जस्ट हमारे पास रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। राना वेंट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, गर्मियों में राना जो है वो शर्ट खरीदने चला गया। शुड ही बाय कॉटन क्लॉथ, अब उसको कॉटन की क्लॉथ खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की? एडवाइस राना को एडवाइस करना है कि भाई तू कॉटन की शर्ट खरीद या सिंथेटिक की, गिविंग योर रीजन, और अपना रीजन भी देना है उसको क्यों खरीदे वो। तो आपको उसको कहना है कि भाई ही शुड बाय कॉटन शर्ट, कॉटन की शर्ट खरीद, क्योंकि दिस इज बिकॉज कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लॉथ। कॉटन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है। समर्स में वी हैव एक्सटेंसिव, बहुत स्वेट आता है, बहुत पसीना आता है, तो उनको सोखने के लिए कौन काम आती है? कॉटन की शर्ट। तो इसीलिए कॉटन क्लॉथ हमें समर्स में एडवाइस दिए जाते हैं कि आप कॉटन के ही क्लॉथ को वेयर आउट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में, इसका एग्जांपल दीजिए। तो बोला जो प्लास्टिक है मेनली नॉन कोरोसिव क्या है? इज रेजिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन से जो नॉन कोरोसिव है उनको रेजिस्टेंट किया जाता है। तो बोला प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विद आइटम, प्लास्टिक कंटेनर कभी भी आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट रस्टेड, उनके ऊपर रस्ट भी नहीं चढ़ता है। दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन, अगर हम उन्हें ओपन में रख देते हैं तो वो डिकम्पोज भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। जो हमारे हैंडल होते हैं या टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं, क्या वो इन्हीं सेम मटेरियल के बने होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कीजिए। तो बोला जो हमारे हैंडल्स होते हैं टूथब्रश के और जो उसके ऊपर ब्रिस्टल होते हैं, ब्रशेज होते हैं, वो कभी भी सेम चीज के नहीं बने होते। दिस इज बिकॉज आर गम्स आर सॉफ्ट, हमारे गम्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ब्रिस्टल्स को भी क्या होना पड़ेगा? सॉफ्ट होना पड़ेगा, जिससे हमें कोई भी हार्म ना हो। जबकि जो हैंडल हमारे पास हार्ड मटेरियल के बने हैं, दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप, वो उन्हें ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे हैंडल्स अच्छे से बहुत टाइम तक चलते रहे और हम हमारे टूथब्रश का यूज अच्छे से करते रहे। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कम यूज कीजिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस पे एडवाइस दीजिए। तो बोला प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा हमें अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक का बहुत बैड इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसके अंदर से पॉइजनस फ्यूम्स आती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से कोज करवा देते हैं। These plastic materials when eat up by animals, और अगर इनको एनिमल्स खा लेते हैं तो वो सारे के सारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा खतरा का काम करने लग जाता है। तो हमें अवॉइड करना है प्लास्टिक का एज फार एज पॉसिबल। इसीलिए आपको बोला जाता है मार्केट से कुछ लेने जाए तो जूट बैग का यूज करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। Now question number 14,
मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक्सप्लेन और कमेंट। बोला सिंथेटिक फाइबर जो है वो फॉरेस्ट को बचाने में हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बोला सिंथेटिक फाइबर्स के लिए सिर्फ केमिकल चाहिए, नेचर की कोई चीज़ नहीं चाहिए, जिससे हमारे फॉरेस्ट, हमारा वाटर, हमारी सारी चीज़ें नेचर से जो हमें गिफ्ट मिलती है वो बची रहेगी, क्योंकि चीज़ें तो कहाँ से यूज़ हो गई, केमिकल से यूज़ हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही में आपको एक नोटिफिकेशन बेल मिलती है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास अपने आप ही अपडेट आ जाएगी कि हमारी लिस्ट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की आपके पास आ गई है। थैंक यू।